हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज लिनक्स के अंदर हम कुछ बेसिक कमांडों के बारे में हम जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी कमांडों का पता होता है, लेकिन कुछ बेसिक कमांड होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। लेकिन कई बार वही कमांडें हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कमांडों के ऊपर। जब हम लिनक्स के अंदर राइट क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है। मोस्टली लिनक्स के अंदर हम जो काम करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट में ही करते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम टर्मिनल के अंदर करते हैं। ओपन टर्मिनल करते हैं हम। टर्मिनल में जब हम कोई टर्मिनल खोलते हैं तो सबसे पहले ये हमें लिख के आता बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको थोड़ा विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, अब कुछ बेटर है पहले से। जो सबसे पहले ये दिखाता है यहाँ पे, इसको ये है रूट, ये है हमारे यूज़र का नाम। जिस यूज़र से हम लॉगिन होंगे उसका नाम यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराता है। इस टाइम पे हम एज ए रूट लॉगिन है, सुपर यूज़र है हमारा। तो यहाँ पे ये हमारा जो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है आपका यूज़र का नाम, @ इसके बाद @ के बाद जो ये है आपका, ये है आपके मतलब लोकल होस्ट, हमारे होस्ट नेम है, यानी कि आपके होस्ट नेम आपके कंप्यूटर का है लोकल होस्ट। हम सीडी से डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं। एक्चुअली जब आप लोगों लोगे तो कुछ आपको ये फर्स्ट जो आपको दिखाई देगा वो ये लाइन दिखाई देगी। अभी पहले हमने वर्क किया इसलिए थोड़ा चेंज है यहाँ पे, तो उसके बारे में अभी भी डिस्कस करेंगे। तो @ के बाद हमारे होस्ट नेम आता है, कंप्यूटर का नाम। इसके बाद यदि ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं टिल्ड। टिल्ड का मतलब क्या है? एट प्रेजेंट मैं अपनी होम डायरेक्टरी में वर्क कर रहा हूँ। यदि कोई यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी में अपनी फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करेगा या उसी टाइम पे वो यदि वहाँ पे है, होम डायरेक्टरी के अंदर है, तो ये टिल्ड का सिंबल आपको दिखाई देगा। यदि टिल्ड का सिंबल नहीं, यदि मैं ऊपर जो लाइन लिखी थी यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ तक तो था लेकिन यहाँ पे इसके आगे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, यानी कि ये अपनी होम डायरेक्टरी पे काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे। ये एक डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप, ये उस डायरेक्टरी के अंदर गया हुआ है। तो ये है आपकी रिप्रेजेंट करता है आपकी होम डायरेक्टरी से। इसके बाद ये वाला सिंबल ये करता है कि आप एज ए सिंपल यूज़र हो या ये सुपर यूज़र हो। रूट हमारा सुपर यूज़र है, जो सबसे ज़्यादा परमिशन होती है वो आपके रूट को ही होती है। तो जितने भी रूट आपके होंगे हम परमिशन देंगे वो आपके, उसके आगे क्या दिखाएगा? हैश दिखाएगा। और इसके आगे यदि $साइन दिखाई दे आपको तो समझ लेना कि वो हमारा सिंपल यूज़र है। उसके पास पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल नहीं है, वो एक लिमिट में काम करेगा। उसके पास बहुत कम लेवल पे राइट्स होते हैं किसी भी चीज़ में चेंजिंग करने के लिए। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी कमांड है ls। ls कमांड किस लिए होती है? लिस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरी। ls कमांड चलाइए और यहाँ पे हमें जितनी भी हमारी यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी, हमारी यहाँ पे फाइल होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे जितनी भी आपको ब्लैंक कलर की ये फाइलें दिखाई दे रही है ये आपकी फाइल है। जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है हमारी सारी डायरेक्टरियाँ हैं। ls-l यदि आप ये इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ फाइल एंड फोल्डर्स यानी कि डायरेक्टरी आपको डिस्प्ले कराएगा कि फाइल का साइज़ क्या है, कब इसको मॉडिफिकेशन किया गया, इसके ऊपर परमिशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसका रूट ओनर कौन है। तो इसका जो रूट होगा, इसका हमारी इन फाइलों का जो ओनर है वो रूट ही है, इसका ग्रुप है। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन ls-l कमांड से मिल जाएगी। इसके बाद डेट कमांड होती है हमारी, डेट को डिस्प्ले कराने के लिए। तो डेट आज की है डेट Feb 2512:3539 IST 2012। ये हमारा डेट, टाइम, मंथ इसने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। कैल कमांड होती है कैलेंडर को रिप्रेजेंट करने। जो यदि आप कैल लिखोगे तो जो आपका करंटली मंथ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यदि कैल करके मैं किसी 2012 का कैलेंडर देखना चाहता हूँ
तो जनवरी से लेके दिसंबर पूरे साल का आपको कैलेंडर यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। इसके बाद क्लियर कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होती है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD, बहुत बार हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं कि मैं जहां वर्क कर रहा है उसका कंप्लीट पाथ आपको यदि आपको चाहिए तो हम कमांड चलाएंगे PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और एंटर प्रेस कीजिए। इस टाइम पे हम रूट पे काम कर रहे हैं। रूट के अंदर हमारे रूट नाम की डायरेक्टरी, यहाँ पे डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड है mkdir मेक डायरेक्टरी और अपनी डायरेक्टरी का नाम। हमने यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी का नाम बनाया सोनीपत और एंटर प्रेस कीजिए। हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होगी। चेक करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमारी ls कमांड है ls। देखिए यहाँ पे हमारी सोनीपत के नाम से हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद किसी भी डायरेक्टरी को यदि आप रिमूव करना चाहते हो तो rm स्पेस और अपनी डायरेक्टरी का नाम सोनीपत, एंटर। तो जब आप rm कमांड इस्तेमाल करते हो, यदि इसके लिए हम एक स्विच भी इस्तेमाल करना पड़ेगा -r और एंटर प्रेस y। हम दोबारा इस कमांड को देखते हैं। मैंने फिर एक सोनीपत के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट की और यदि इसको ही रिमूव करना चाहते हो तो हमारी कमांड है rmdir रिमूव डायरेक्टरी और सोनीपत का नाम, जो हमारी जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हो और डिलीट हो चुकी है। फाइल को डिलीट करने के लिए यहाँ पे यदि आप कोई ब्लैंक फाइल बनाना चाहते हो तो हमारी कमांड है टच और फाइल का नाम 1.txt। टच कमांड हमारी ब्लैंक फाइल बनाती है। ls कमांड से हम इसको चेक कर लेते हैं और यहाँ पे इसने 1.txt नाम से फाइल क्रिएट कर दी। इस फाइल को यदि मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो rm और फाइल का नाम 1.txt और एंटर प्रेस कीजिए और यस कीजिए। आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। यहाँ से हम अगेन एक बार फिर सोनीपत की डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir सोनीपत और एंटर। यदि मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता तो हमारी कमांड है यहाँ पे cd और डायरेक्टरी का नाम, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाहते हो, एंटर प्रेस कीजिए सोनीपत। इस टाइम पे मैं दोबारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ तो रूट के अंदर सोनीपत के अंदर हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फाइल और क्रिएट कर दी टच और 1 और इसी के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। ठीक है, और इससे बाहर किसी भी डायरेक्टरी से आप बाहर आना चाहते हो तो cd स्पेस $_ और एंटर ls कमांड। ठीक है, अब यदि मैं इस डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहता हूं mkdir और डायरेक्टरी का नाम हमारा सोनीपत है और एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे एक आपको एरर मैसेज दे देगा। क्या दिखाया इसने, कैन नॉट क्रिएट, सॉरी हमने गलत कमांड चलाई। यहाँ पे हमारी rm रिमूव डायरेक्टरी और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे इसने फेल दिखा दिया कि आप इस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो हमें डायरेक्टरी को एम्प्टी करना पड़ेगा। आपके पास या तो जो इसके अंदर हमने एक डायरेक्टरी और एक फाइल क्रिएट की है उसको डिलीट करो, उसके बाद आप डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो रिमूव डायरेक्टरी कमांड से। अब सपोज कीजिए इसके अंदर हमारी 1000 फाइलें और 1000 फोल्डर क्रिएट है, तो इजी तो नहीं होगा कि एक एक करके आप फाइलों को और आपकी डायरेक्टरी को डिलीट करोगे तब जाके आप होम मेन डायरेक्टरी को डिलीट करोगे। तो इसके लिए हमारी कमांड है बिना एम्प्टी किए, यदि कोई डायरेक्टरी है यदि वो एम्प्टी नहीं है उसको डायरेक्टली रिमूव करने के लिए हमारी कमांड है rm-r v से वर्बस मोड। क्या डिलीट किया वो दिखाएगा आपको। f से फोर्सफुली, हमसे यस और नो ना पूछे, और किस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हो सोनीपत। इसने दिखाया क्योंकि हमने यहाँ पे v स्विच का इस्तेमाल किया था तो इसने दिखाया कौन कौन सी v का मतलब वर्बस मोड, और इसने कौन कौन सी फाइलें की। सबसे पहले 1 को डिलीट मारा इसने, फिर www को डिलीट मारा और फिर लास्ट में हमारी सोनीपत की नाम की डिलीट डायरेक्टरी को इसने रिमूव कर दिया। इसके बाद हमारी कैट कमांड एक होती है किसी भी फाइल को कंटेंट को देखने के लिए। अब हमारी यहाँ पे कोई फाइल है, देख लेते हैं ls। फाइल नहीं है तो हम एक फाइल बना भी लेते हैं।
फाइल बनाने के लिए हम एडिटर का भी यूज़ कर लेते हैं, और ब्लैंक फाइल के लिए मैंने अभी आपको बताया टच कमांड है। VI हमारे बहुत सारे एडिटर है, VI है, नैनो है, VIM है, GI एडिट है, तो बहुत सारे किसी भी एडिटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हर एडिटर के हिसाब से उसके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। हम VI का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे VI, और मैंने एक फाइल बनाई int.txt के नाम से, और एंटर प्रेस कीजिए। इसमें काम करने के लिए हमें पहले I प्रेस करना पड़ेगा इंसर्ट मोड में जाने के लिए, देन आप इसके अंदर कोई भी मेथड टाइप कर सकते हो। दिस इज माई फर्स्ट फाइल एंड रेड हैट 6, और इसको फाइल को सेव करने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड से, कॉलन W से राइट, Q से क्वाइट, और फोर्सफुली आप बाहर निकल जाओ और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब यदि मैं ls कमांड से देखना चाहता हूँ, हमें यहाँ पे एक फाइल फाउंड हो जाएगी int.txt के नाम से हमने फाइल क्रिएट कर दी। अब यदि इस फाइल के अंदर मैं मैटर देखना चाहता हूँ तो हमारी कमांड है cat और अपनी फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है int.txt और एंटर। जो भी हमने मैटर लिखा था इसने यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा दिया। देखिए दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन रेड हैट 6। अब यदि इस फाइल को मैं कॉपी करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारी कमांड है cp स्पेस, और जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो int.txt को कहाँ कॉपी करना चाहते हो, रूट पे, हम रूट पे कॉपी कर सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि रूट पे, पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या हमारी यहाँ पे फाइल है। यहाँ दिखाया इसने int.txt के नाम से आपकी फाइल है, हमने इसको कॉपी करके रख दिया था रूट पे, तो cd करके रूट पे जाएंगे और रूट पे जाके चेक करेंगे ls कमांड से, यहाँ पे भी हमारी एक फाइल आ चुकी है int.txt नाम से। अब हम इसके बाद हमारे एक कमांड और है मूव, MV। हम किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं, इसका मतलब एक प्रकार से कट और पेस्ट का सिस्टम है। मूव करनी है int.txt नाम की फाइल को, इसको हम पहले से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं mkdir, और मैंने यहाँ पे ss नाम से डायरेक्टरी क्रिएट की। अब मैं इस फाइल को मूव कराना चाहता हूँ रूट के अंदर ss नाम की, तो हम फिलहाल रूट पे हैं। कमांड है हमारी मूव कमांड, int.txt नाम को मूव कर दो रूट के अंदर ss नाम के एक फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे ls कमांड देखिए आपकी यहाँ से मूव हो चुकी है फाइल। कहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, cd करके इस फोल्डर के अंदर, और ls कमांड यहाँ पे चला के देखिए आपकी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब कई बार हमारी हिडन फाइलें भी होती हैं, तो हिडन फाइलों को चेक करने के लिए हमारी है ls-a, और जितनी भी हमारी हिडन फाइलें होंगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। किसी फाइल के अंदर, और जैसे मैंने अभी फाइल क्रिएट की थी VI से, तो VI से भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो एक एडिटर भी चेंज कर ले। यदि आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली फाइल बना दूँ और उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हमारी डायरेक्ट कमांड है cat, और जो फाइल आप क्रिएट कर, जिस नाम से फाइल क्रिएट करना चाहते हो उस फाइल, एंटर, और इसके अंदर भी मैटर डाल सकते हो, माई नेम इज सागर, और कंट्रोल D से इस फाइल को आप सेव करा सकते हो, और कैट करके इस फाइल का मैटर आप चेक कर सकते हो। कैट और सागर इसने दिखा भी दिया इसके अंदर मैटर क्या है। अब यदि हमारी फाइल के अंदर मैटर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ फाइलें हमारी ऐसी होती, जैसे अभी हम एक फ़ाइल की बात कर रहे थे etc, हमारी डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल को देखना चाहता हूँ कैट कमांड से। हमारी एक फ़ाइल का नाम है पासवर्ड, और एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए मैटर इतना ज़्यादा था कि हम इसको पढ़ भी नहीं पाए, कितना ऊपर क्या जा चुका है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलेंगे कैट पासवर्ड और स्पेस, हम यहाँ पे पाइप सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, और लेस, और एंटर। यहाँ देखिए अब एक एक करके आप पेज वाइज इसको देख सकते हो, और क्यू से बाहर। लेस की जगह आप मोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
वीडियो में हमने कुछ बेसिक कमांडों के बारे में हमने जाना। हम cp कमांड से हम एक कमांड के बारे में और देख लेते हैं। जो cp कमांड हमारी होती है कॉपी करने के लिए भी है और रीनेम करने के भी लिए है। तो उसी के नाम से हम डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं और उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं साथ के साथ। मान लो जैसे etc हमने एक फोल्डर बनाया था रूट के अंदर ss के नाम से, एंटर कीजिए। मैंने कॉपी करानी है कौन सी फाइल, ind.txt नाम की फाइल को कहाँ पे कॉपी करा दो, रूट पे www.txt के नाम से। तो ये क्या करेगी, कॉपी भी करा देगी इस फाइल को, प्लस इसका नाम भी चेंज कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।